हाँ देखिए, इधर देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था आज न्यू चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज तक आप पढ़ते आए हैं। सुनिए, माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल में प्रेजेंट हैं, स्थल मंडल पे ज़मीन पर भी प्रेजेंट हैं, ज़मीन के अंदर भी प्रेजेंट हैं, ज़मीन के ऊपर भी प्रेजेंट हैं, जल में भी प्रेजेंट हैं, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, आइस में प्रेजेंट हैं, डीप ग्लेशियर्स में प्रेजेंट हैं, हार्ट इवेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्ट इवेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पे भी सर्वाइव करते हैं, जहाँ पानी खौलता हुआ मिलता है वहाँ भी सर्वाइव करते हैं। आदमी के बॉडी में मिलते हैं, प्लांट की बॉडी में मिलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिलते हैं, हर जगह विद्यमान हैं। अब माइक्रोब्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, प्रियांस, वीरियांस, याद आ रहा? वायरांस, समझ रहे हैं ना? वायरांस, प्रियान, ये सब, अरे वायरस समझते हैं? वायरस है प्रोटीनॉइड बॉडी, प्रोटीन की केवल बॉडी जो होती है, प्रियांस, वीरान, वायरांस, VIRONS से आप पढ़ा है, केवल जो नेक्ड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटोजोअन्स, फंगस, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब इसी में आते हैं माइक्रोब्स में। माइक्रोब्स का आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस भी है। अगर वो डिजीज उत्पन्न करते हैं तो आपको फायदा भी देते हैं, अगर जमीन के अंदर है तो जमीन के बाहर भी हैं। प्लांट को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो प्लांट को फायदा भी देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करके। बोलिए, प्लांट को अगर नुकसान पहुंचा रहे प्लांट को क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करके नाइट्रोजन भी देते हैं। आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं, टीबी, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। नहीं ऐसे करते हैं? अरे कोढ़ीवा जो होते, कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी, कुष्ठ रोग, ये उंगलियों में गल जाती है जैसे पूरा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, आपको सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, आपकी बुक में नहीं है लेकिन पढ़ना है आपको। वो सब क्या है? ये सुन्न बहरी उसका नाम है, हिंदी में कहते सुन्न बहरी रोग। पहली बात तो पूरी स्किन को सेंसलेस कर देता है, जहां जहां पर होगा स्किन सेंसलेस कर देगा। पहले ज्वाइंट पर होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, गला घोंटू देहाती भाषा में कहते हैं, डिप्थीरिया गला घोंटू। भैंस गैया का गलवा चौक कर जाता है, खा ही नहीं पाती हैं कुछ, राम नाम सत्य हो जाती है। तो बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है? वो कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा। हालांकि वो सब आपको पढ़ना नहीं है, हम बता दें, झूठों में बता रहे हैं, फालतू, कोई मतलब नहीं उसका है। डिप्थीरिया से गला घोंटू होता है, भैंस गाय में भी होता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। कुष्ठ रोग होता है, ये वाला बता चुके हैं हम, हाथ पैर ये सब पिचा जाएगा ऐसे, नाकों हड्डी हड्डी थोड़ा गलने लगती है, पूरा सुन्न हो जाता है स्किन उसके लिए। ये पहले ज्वाइंट पे होगा, फिर पूरी बॉडी स्किन में भी हो सकता है, पूरा गल जाएगा, नाली के पानी की तरह कचरा निकलेगा, कहीं कोड़ हो गया इन्हें। सफ़ेद वाला कोड़ नहीं होता, वो ल्यूकोडर्मा होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट पड़ता है, वो कोड़, उसको भी देहात में कोड़ है कहते हैं, लेकिन वो सफ़ेद दाग है, इसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। हमारे इधर देखो, जा दे उधर। अब तो ये डिजीज अगर काज करता है डिफरेंट टाइप का, टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, होपिंग कफ, कुकुरदमा खांसी, कुष्ठ रोग उत्पन्न कर रहा है, गला घोटू उत्पन्न कर रहा है, क्षय रोग उत्पन्न कर रहा है, तो प्लेग उत्पन्न कर रहा है, तो आपको फायदा भी दे रहा है, दही बना के दे रहा है, खाइए, विटामिन B12 से लैस है। क्वेश्चन पूछता है दूध फायदेमंद है खाना की दही फायदेमंद है खाना? इधर देखिए महोदय महोदया,
दूध खाना ज़्यादा फायदेमंद है कि दही खाना फायदेमंद है? तो आप सीधा बोलेंगे दही खाना फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, वह क्या करता है? देखो वह करता क्या है, वह मिल्क के प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, और उसमें विटामिन B12 को कंजर्व कर देता है, रख देता है, ले खाओ पियो, और स्टमक को भी फायदा पहुंचाता है कि आसानी से वो क्या और डाइजेस्ट भी हो जाए। दूसरी बात, एल्कोहल पीते हैं लोग। आज आपको पता है जितने सरकारी नौकरी वाले हैं उनको पेमेंट अगर दिया जाता है तो एल्कोहल इंडस्ट्री दिया जाता है, बिवरेज इंडस्ट्री से, एल्कोहल से दिया जाता है। जितना गांव-गांव दारू ठेका है, पूरे शहर ठेका है दारू का है। दूध पीने वालों की लाइन नहीं लगेगी, लेकिन दारू पीने वालों की लाइन लगती है। दूध 50 रुपये किलो देंगे, कितना बढ़िया दूध दे दे बेचारे यादव। अगर कोई 60 रुपये किलो बढ़िया दूध दे रहे हैं तो बहुत 2% लोग जो कहेंगे हाँ भैया 60 रुपये किलो में दूध दे बढ़िया वाला दे दो। इधर देखो 70 रुपये का ठर्रा वाला आएगा एल्कोहल, जाके कहीं जुआड़ बना के अपना कपड़वा बेच के सब जाके खूनवा बेच पी लेंगे दारू। खून भी बेच सकते हैं उन्होंने, कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। तो एल्कोहल के फार्मेशन में भी किसका योगदान है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स का लीजिए, बैक्टीरिया बाद में बताएंगे ही। एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, अचानक भयानक खोज लिए थे जुट में। वो अपने उसमें लेबोरेटरी में बैक्टीरिया उत्पन्न किए थे और उसे फंजाई भी ग्रो किए थे। फंजाई के स्पोर गया जाके बैक्टीरिया किल कर दिया। अब फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। जाकर उसको किल कर दिया बैक्टीरिया के पूरी कॉलोनी को जो ग्रो कराए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखो ब्रिलियंट कितना होते हैं, वो हर चीज़ से सीख लेते हैं। यहाँ पर तो खाली यहाँ पे अगर इंडिया में देख लेंगे तो वहाँ खाली भगवान कृपा हो गई, बैक्टीरिया मर गया। भगवान कृपा नहीं हुई थी, वो पेनिसिलियम नोटेटम के फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम फंगस के स्पोर की कृपा थी जो बैक्टीरिया मर गया। और जब बैक्टीरिया मर गया तो उन्होंने तुरंत समझ गया कि इसके अंदर कोई ऐसा गुण है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। तुरंत एंटीबायोटिक्स खोज निकाला उन्होंने सम्मान के साथ उन्होंने खोज निकाला। वारन वगैरह के साथ उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डीबीए भाई आप शांति के क्षेत्र में काम किए हैं। आज पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कभी न कभी एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया होगा। सब एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ढेर सारे डिजीज़ रोकने के लिए। एसिटिक एसिड निकालने के लिए ये यूज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ होता है माइक्रोब्स। क्लाट बस्टर के रूप में यूज़ होता है। क्लाट को निकालने के लिए यूज़ होता है कौन? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यूज होता है बायोगैस बनाने के लिए, गोबर गैस। भैंसिया के पेटवा में भैंस होता है, उसके पेटवा में जो है रूमेन होता है। उसका स्टमक 4 चैम्बर का होता है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम। हमसे पूछो मतलब पढ़ाने पहले NCERT वाली बुक में था, पहले शुरुआती दौर में। रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम। तो रूमेन बहुत बड़ा चैम्बर होता है। उसी चैम्बर में रूमेनोकोकस बैक्टीरिया होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया, वो मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करता है? मीथेन, इधर देखिए, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, CO2 H2O प्रोड्यूस करता है और सेलुलोज का डाइजेशन भी करता है। किसका डाइजेशन करता है? सेलुलोज का। तो गोबर एक साथ निकलता है ढेर सारा। कौन निकलता है? वही मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस या मिथेनोजन बैक्टीरिया कह सकते हो आप। तो उसको गोबरा को लेके सब का बड़ा टैंक बनाते तो टैंक को हम पूरा हिंड देते हैं, ऐसे पानी थोड़ा सा मिला के हिंड देंगे तो उसमें से गैस निकलेगा, मीथेन, CO2 H2 निकलेगा। मीथेन ज़्यादा निकलता है, CO2 H2 थोड़ा सा निकलता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन मीथेन का कोई इंपॉर्टेंस होता है। वह मीथेन गैस जो जलती है, चाहे उससे खाना बनाओ, चाहे उससे लैंप जलाओ, चाहे उससे शीशे मुंह देखो अपना लाइट जला के, जो चाहो सो करो।
तो अभी आगे है, अभी बता रहे हैं सब, खाली एक क्लू दे रहे हैं आपको, उत्पन्न करता है। बात समझ रहे हैं ना? ब्रेड आपको मिल रहा है माइक्रोब सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई, ताड़ी मिल रही है फर्मेंटेशन, ताड़ी यहाँ पे नहीं, पाम से मिलता है ये, पाम ताड़ से ताड़ी मिलता है, वो फर्मेंटेशन होता है तो नशा करती है, पीने वाले बहुत चाव से पीते, ट्रेडिशनल है ये, परंपरावादी। दक्षिण उत्तर में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसका, यूपी में भी यूज़ करते जहाँ पर ताड़ का पेड़ है। हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही ताड़ का पेड़ है, से खुद पीते हैं सब, बल भर पीते हैं। और ताड़ का वो क्या है, केवल फ्रूट से निकलने वाला फ्लूइड है, तो ताड़ी भी निकलती है। इडली डोसा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जो डाह होता है, डाह मतलब गुथा हुआ आटा, नहीं कहेंगे डाह, डाई ने काई डाह करने वाली नहीं, डाह मतलब गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला देंगे, फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसको पकाएंगे तो CO2 निकलेगा, आप दे देंगे, ब्रेड पोरस हो जाएगी। बेकर इंडस्ट्री में इसका उपयोग, एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका उपयोग, इडली डोसा बनाने में इसका उपयोग होता है, ताड़ी के फर्मेंटेशन में भी इसका उपयोग होता है, लैक्टिक एसिड के फार्मेशन में भी यूज़ करते हैं, बोले स्टैटिन के फार्मेशन में इसका उपयोग करते हैं माइक्रोब्स का। तो माइक्रोब्स के विषय में मैंने एक जनरल एक आउटलाइन मैंने दिया कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। अगर माइक्रोब से डिजीज़ हो सकता है, अगर माइक्रोब से आपके प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है, अगर पैथोजन से आपके जो है किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो फ़ायदे भी ढेर सारे माइक्रोब्स देते हैं, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जो आपको चीज़ मिलता है, स्विस चीज़ मिलता है, स्विस चीज़ होता है, बड़ा बड़ा उसमें होल होता है, खाने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो वही माइक्रोब्स के द्वारा, एल्कोहल माइक्रोब्स के द्वारा, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब एक एक बात को मैं लेके चलेंगे, माइक्रोब्स की कितनी महत्वपूर्ण, जितना मैं पढ़ा दूँगा उतने में से क्वेश्चन पूछे। इधर देखो साहब, देखें, उतने में से क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए सबसे पहला है, देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखिए इधर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है ना। ये क्या बनाता है, कर्ड, दूध से दही बनाने के काम आता है। मैं सब एकदम सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, ये लिख दिया हूँ, देख लीजिए, और यही में से क्वेश्चन को उठेगा। एक ही दिन में का बहुत करेंगे, 2 दिन पूरा चैप्टर फिनिश, बहुत ज़्यादा तो 2 दिन में चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे, एक दिन आ जाए मेजॉरिटी में हो जाएगा। तो मैं क्यों बता रहा था, देखिए सबसे पहला नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कितने लोग लेबोरेटरी समझने लगेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्या बनता है, कर्ड, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। दूध से दही बनाता है। दही में क्या क्या कंजर्व होता है पता है आपको, दही में क्या क्या कंजर्व है, नहीं पता, इसमें विटामिन B12 कंजर्व रहता है। कर्ड में विटामिन B12 और लैक्टिक एसिड तो ये है, नहीं लैक्टिक एसिड अपना कहिए, विटामिन B12 कंजर्वेशन खाली कर लीजिए। मिल्क प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड कर्ड में। और विटामिन B12 का फार्मेशन भी करता है बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विटामिन B12 का भी फार्मेशन करता है। इसका मतलब दही में आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, कंजर्वेशन करता है।
देहात की महिलाएं कुछ नहीं जानती हैं। ऊपर का मरे जाए बैक्टीरिया, ऊपर का मरे जाए बैक्टीरिया, ऊपर मरे जाए हम का कर पढ़े जाए। वो सब क्या करती हैं, दूध को खौला लेंगे, खौला के थोड़ा ठंडा कर लेंगी, दूधवा खौला देंगी, बोलिए हाँ। और खौलाने के बाद उसमें थोड़ा सा इधर देखो दही ला के डाल देंगी। रतिया भर में कई मिलियन बैक्टीरिया को ग्रो कर जाएंगे, पूरे दूध को इतना खावा, इतना दूध है, पूरा दूध को दही बना देंगे। सुबह वो कहेंगे दूध बहुत, दही बहुत गजब का बना है। अब अगर वही गर्मे में डाल दें, कितनी बहुत बुद्धिमान औरतें होती है, तो वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को जब जलता रहेगा तो खौलते में डाल देंगे, कहेंगे दही बन, नहीं बनेगा। कहे ना बनेंगे, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बैक्टीरिया तो बेचारा मर गया उतने हाई टेम्परेचर पे। तो जावण में से कहा, कति जावण है ही, जावन, जावण नहीं जावन, जो क्या करता है, जमाने वाला। तब ठंडा कर लेंगे, तब उसको डालेंगे, जमेगा बढ़िया एकदम। सुबह देखेंगे तब पूरा क्लाट जम जाएगा। दही खाएंगे, कहेंगे वाह कितना टेस्टी दही है। और सुनो, तो थोड़ी मात्रा अगर लैक्टिक एसिड, तो उसमें क्या डाल रहे हैं, जो दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, इसका मतलब आप बैक्टीरिया डाल रहे हो, ताकि वो बैक्टीरिया ग्रो करके ढेर सारा क्या बना ले, दही बना ले। दही बनाने का तरीका क्या होता है जानते हैं? दूध को खौला के ठंडा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा इतना दही डाल दीजिए, उसके बाद रात भर रख दीजिए, देखोगे दही बनकर तैयार। रात भर का रखो तो 3-4 घंटा में तैयार हो जाते हैं। हाँ, इतना तेज ग्रोथ करता है, 3-4 घंटा में भी तैयार हो जाएगा। और देखिए इधर दूसरा है स्विस चीज, पनीर बनाना है। स्विस चीज में स्विट्जरलैंड वाली नहीं, स्विस चीज मतलब क्या होता है, उसमें ज़्यादा पोरस चीज़ होता है। अम्मा सुनते अब को धनिया का बतिया बताओ, तई तू इधर रख इसको यार, तू बीच में छिप रहे हैं लोग, तई तू इधर लंबाई में थोड़ा फायदा उठाओ। हाँ इसे रहो तो जिनका मुँह देखते रहे सबका हम। हाँ तब बतिए थे आएंगे वहीं तुरंत काजल लगा देंगे, इसे बतिया को लगाए हम काजल, तो कहेंगे आई लाइनर है। आई लाइनर होता है ना, ये देख पहले काजल सब लगाए थे, आई लाइनर लगाती हैं महिलाएं वैसे। तो लैक्टोबैसिलस क्या बना, दही। दूसरा है स्विस चीज, किससे बनेगा, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, जो न शर्माए वही क्या है, स्विस पनीर। प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, स्पेलिंग एकदम देख साफ सुथरा लिखा गया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। प्रोपियानिक बैक्टीरियम शर्मानी स्विस पनीर बनाने के लिए यूज होता है। स्विस पनीर में ढेर सारे ओपनिंग होते, ढेर सारे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से खाने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुलायम चारा होता है, डिलीशियस फूड, खाने में मस्ती आता है। जो महिलाएं उसको छान के बना देती हैं, पनीर नहीं छान देती, छानने के बाद खाएंगे, नोचते रहो इसे लग रहा है मुर्गा का टांग नोच रहे हैं। बोलिए ना, ये स्विस पनीर कौन बनाता, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा। दूसरा होता है एक रॉकफोर्ट चीज। बोलिए ना, रॉकफोर्ट ने रॉकफोर्ट स्पेलिंग याद कर रहे हो तब याद हो, नहीं तो रॉकफोर्ट का तो रॉक पे याद आ रहा है, ROCK, रॉकफोर्ट याद करोगे ज़्यादा याद रहेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। रॉकफोर्ट चीज होता है वह किसके द्वारा बनता है, स्पेसिफिक फंजाई होती है, फंजाई के द्वारा। समझ में आ गई बात। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, इनसे मिलिए, इनको ईस्ट देहाती भाषा में कहते हैं। देहाती भाषा में क्या कहते हैं, ईस्ट। हाँ देहाती खमीर, और देहाती भाषा में आएंगे तो खमीर कहेंगे। इसका यूज होता है किसके किस बनाने में, इधर देखो सुनो, इसका यूज होता है डोसा। ए लड़कियों सुनो, डोसा तो लोग को ज़्यादा यूज है, फूल है ये डोसा, शादी के बाद ये सब यूज करना पड़ेगा। डोसा, इडली, ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, समझ रहे हैं ना। डोसा, इडली, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई का यूज होता है। इसके अलावा एल्कोहल, इथेनॉल मतलब एल्कोहल दारू,
शराब बनाने में सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई का यूज होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। ताड़ी बनाने में ऐसे लिखा रहेगा टाड़ी, TODDI, ताड़ी बनाने में भी यूज होता है इसका। ये फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। ये सब कुछ किसके लिए है? फर्मेंटेशन के द्वारा। अब पूछेगा फर्मेंटर के रूप में कौन यूज होता है? तो ईस्ट। क्या बोलेंगे? नहीं ईस्ट बोलेंगे, ये फर्मेंटर है। ये जो बना रहा है सब, चाहे इडली के लिए, चाहे डोसा के लिए, चाहे इथेनॉल बनाने के लिए, चाहे ताड़ी बनाने के लिए, चाहे दारू बनाओ, चाहे शराब बनाओ, खूब पियो बना बना के, कोई टेंशन नहीं है। हो गया? ये हो गया सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। इससे उत्पन्न होता है कौन? इथेनॉल। इसीलिए इसको बीवरेज ईस्ट कहते हैं, बीवर्स ईस्ट, दारू बनाने वाला ईस्ट। बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। बेकर्स ईस्ट मतलब ब्रेड बनाने वाला, बाकी इडली डोसा तो बना ही रहा है। हो गया? फिर देखिए अगला है पेनिसिलियम नोटेटम से उत्पन्न होता है। ये पेनिसिलियम नोटेटम माउल्स है, फंजाई वैरायटी एक है, माउल्स। इससे उत्पन्न होता है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स जो क्या करता है, किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है? ये यूज होता है, आंख बुक में लिखा हुआ नहीं, कहेंगे सर जी आप बताए नहीं थे, किसके? डिप्थीरिया के अगेंस्ट। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, पर्ट्यूसिस, न्यूमोनिया, इन सबों के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। नहीं समझे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बुक में लिखी हुई बातें हैं। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया मतलब गला घोंटू, लेप्रोसी मतलब कोढ़, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, प्लेग मतलब हैजा का कहते हैं, हैजा तावन जो भी कहते हो, पर्ट्यूसिस कुकुर ढसवा खांसी, होपिंग कफ। अम्मा इधर देखो, होपिंग कफ पर्ट्यूसिस। न्यूमोनिया का मतलब आप जानबे करते हैं, न्यूमोनिया मतलब लंग जाम, फेफड़ा जाम। बोलिए, तो इसके अगेंस्ट कौन दिया था? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम क्या? पेनिसिलिन। सबसे पहले खोजा गया, कहाँ से गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। कहाँ से खोजा गया था बाबू? पेनिसिलियम नोटेटम से। कौन खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इनको फिर बाद में नोबेल प्राइज मिला था वारन के साथ। समझ रहे हैं ना? ये नोबेल प्राइज विनर है बेचारे। कौन है ये? नोबेल प्राइज विनर है, हल्का मत लियो इन्हें, नोबेल प्राइज विनर है। हाँ, नोबेल प्राइज मिला था वारन के साथ। देखो ना पीछे, आप किताब पढ़ने का तरीका होता है। इतने में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ए लड़कों सुनो, क्वेश्चन सब इसी में से मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो कन्फर्म है। और जाकर नीट में करके आओ, देखो शर्मा सर का बताया था, का पूरा रट मारे के 5-6 बार गाना गा के, रामायण पढ़ के, गाना गा के, नाच के, गाना गाते रहो और कमरे में डांस करते रहो। एक्सरसाइज भी होगा, आपको याद भी होगा। नहीं समझे हमारी बात? ठंडी में रजाई ओढ़ के ना पढ़ो। आपने इतना याद कर लिया, नहीं अब याद हो रहा है, उसके बाद कमरे में ऐसे डांस करिए खूब। हम भी हैं जोश में। गाना लगा लीजिए और गाना लगाने के बाद डांस शुरू करिए, और डांस शुरू करके इसी सबका नाम याद करिए, रटिए। अरे जब हनी सिंह का जब जो भी याद रहेगा वो चला जाएगा। क्या कहा था तुझसे? यही गनमा याद करना है, यही गनमा याद करना है। गनमा थोड़ा ही दूसरा याद करना है, यही गाना बना याद करना है। अब देखो आगे, पेनिसिलियम नोटेटम माउल्स से उत्पन्न हुआ कौन? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड बनाने वाले, ए लड़की इधर देखो, सिट्रिक एसिड बनाने वाले फंगस का नाम एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से बनता है सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से क्या उत्पन्न होता है? सिट्रिक एसिड। एस्टोबैक्टर एस्टाई से उत्पन्न होता है बैक्टीरिया से एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड सिरका बनाने के लिए इसी का यूज होता है, एस्टोबैक्टर एसिटाई। सिरका जो बनता है एस्टिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से उत्पन्न होता है ब्यूटारिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से उत्पन्न होता है कौन? ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। ये बातें खत्म हुई। अब इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस से उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? ये क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है। किस रूप में? क्लॉट बस्टर। अगर ब्लड वेसल में आपके क्लॉट हो गया है, ब्लड वेसल में क्या हो गया? क्लॉट जम गया है। ब्लड वेसल में अगर क्लॉट जम गया है तो उस ब्लड वेसल से क्लॉट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। नहीं समझे? अरे भाई मैं कह रहा हूँ सब जगह क्लॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है वो? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम निकलती है, यह क्या करता है? क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है, रिमूव करने के लिए यूज होता है। जिसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया हो, अर्थात उसके आर्टरी में क्लॉट बन गया हो, कोरोनरी आर्टरी में, समझ रहे हैं ना, क्लॉट बन गया हो, और उस क्लॉट को हटाने के लिए यह यूज होता है क्लॉट बस्टर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हार्ट अटैक ना आने पाए। क्या ना आने पाए? हार्ट अटैक। मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है एक एंजाइम, उसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज। का नाम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। यह स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है? क्लॉट बस्टर, क्लॉट को हटाने वाला होता है, क्लॉट को तोड़ देने वाला होता है, क्लॉट को रिमूव करने वाला होता है। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी में है तो क्या करता है? क्लॉट को हटा देता है, निकाल देता है। किसके पेशेंट के लिए? जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है, जिसमें हार्ट अटैक की संभावना है, तो हार्ट अटैक से बच जाएंगे। अगला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से उत्पन्न होता है साइक्लोस्पोरिन ए। फिर सुन लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से उत्पन्न होता है साइक्लोस्पोरिन ए। या साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यून सप्रेसिव है ये। या उस पेशेंट को दिया जाता है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि उसके अंदर हाइपर इम्यूनिटी के कारण, ज़्यादा इम्यूनिटी बनने के कारण वो ग्राफ्ट रिजेक्शन न कर दे। ग्राफ्ट को रोकने के लिए, ग्राफ्ट समझ रहे हैं ना? जैसे मेरे अंदर किडनी मेरी फेल हो गई, हमारे अंदर किसी ने किडनी हमको दान कर दिया, किसी सज्जन ने, हमारी किडनी लगने वाली है, लगने जा रही है, तो इसको पहले लगा देंगे। इसलिए लगा देंगे साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन, ताकि जो किडनी हमारी मैच करके आ रही है लगाने के लिए, उसको ये रिजेक्ट हमारी बॉडी न करे। रिजेक्शन को रोकने के लिए ये लगाया जाता है। ये इम्यूनोसप्रेसिव, ताकि हाइपर इम्यूनिटी ना होने पाए। हमारी बात समझे? ये है। तो याद करिएगा, ग्राफ्ट के समय यूज होता है। ये किस समय यूज होता है? यूज्ड एट टाइम ऑफ ग्राफ्ट। ग्राफ्ट के समय इसका उपयोग होता है।
अगला है मोनास्कस परपूरियस। नाम भी सुनिए ना, कितना प्यारा प्यारा नाम है। इधर देखिए, मोनास्कस ट्राइकोडर्मा से निकला, फिर समझ लीजिए ट्राइकोडर्मा पालीस्पोरम से क्या निकलेगा? साइक्लोस्पोरिन। ए क्या करेगा? ग्राफ्ट के समय ताकि ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर सके। कुछ परेशानी बताया हो, दुखी न होइएगा। अगला है मोनास्कस परपूरियस। मोनास्कस परपूरियस से निकलता है स्टैटिन। स्टैटिन निकलता है। यह स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है? लो करता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ताकि ब्लड प्रेशर हाई ना होने पाए। आप समझे हो? कोई परेशानी हो बता दीजिएगा। मैंने पहला बताया लैक्टोबैसिलस। देखिए पहला मैंने बताया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब लैक्टोबैसिलस लैक्टाई के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? मिल्क कर्ड उत्पन्न होता है। विटामिन B12 कंजर्व होता है इसमें, इसलिए दूध के बजाय दही खाना ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात, प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमानी से स्विस चीज़ बनाई जाती है। स्पेसिफिक फंजाई कुछ होते हैं जिससे क्या होता है? रॉकफर्ट चीज़ बनाता है, रॉकफर्ट चीज़ बनाई जाती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई से ब्रेड बनता है, अल्कोहल बनता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई से क्या बनता है? ब्रेड और अल्कोहल। इडली डोसा जो चाहो सो बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? डाह में यूज होता है, गूथे हुए आटा में डाल देते हैं, रख देते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद जब उत्पन्न करेंगे तो उत्पन्न हो क्या? गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। पूछता है कि वह गैस वह जो है पुर क्यों बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण। निद्रा आ रही है गधे की तरह। अब यह देखो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई बेचारा है, इससे उत्पन्न होता है एंटीबायोटिक। इधर देखिए फंजाई से उत्पन्न होता है क्या? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजे थे बेचारे, ये नोबेल प्राइज विनर हैं। नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट को रटाया जाता है, याद कर लो भैया, ये नोबेल प्राइज विनर हैं। एक चिरकुट सा लड़का चला जाए उसमें आईपीएल में, आईपीएल का क्रिकेट मैच होता है, एक दिन में 35 गेंदा पे 100 रन मार दिखा ली बस। उसके बाद पूरे विश्व के लोग उसको जान जाएंगे, भैया का इधर 32 गेंदा शतक मार दिया, 32 शतक। फिर होकर बिहार पर फिर उसका जो है बोली बढ़ गई। यहाँ याद कराना पड़ता, भैया बाबू राजा मुन्ना सुन लो। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वहाँ 35 शतक मार दिया। अरे गजब खेलता है भाई, गजब लड़का रिंकुआ निकला है कि ऐसा रिंकुआ निकला कि मार दे रहा 4 गेंदा 4 छक्का मार, इस 4 गेंदा 4 छक्का मार रिंकुआ हो गया। यहाँ पिंकुआ कोई याद नहीं कर रहा है, जो जीवन रक्षक दवा दे दिए। इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको जल चढ़ाना चाहिए, इनको अगरबत्ती सुलगाना चाहिए ऐसे साइंटिस्टों को, ये भगवान के समान है। और देखो तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज होता है? बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट। कोल्ड हो गया है तो एंटीबायोटिक्स, न्यूमोनिया हो गया तो एंटीबायोटिक्स, गला घोंट डिप्थीरिया हो गया तो एंटीबायोटिक्स, लेप्रोसी हो गया तो एंटीबायोटिक्स, टीबी हो गया तो एंटीबायोटिक्स, प्लेग हो गया तो एंटीबायोटिक्स, पर्ट्यूसिस हो गया तो एंटीबायोटिक्स, न्यूमोनिया हो गया तो एंटीबायोटिक्स। कितना एंटीबायोटिक्स खाइए हो? खाओ, बोलिए ना। खांस रहे ढाँव 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 ढाँव, कुकुर ढसवा खांसी आ रहा, पर्ट्यूसिस, जाओ दवाई एंटीबायोटिक्स खाओ। टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, जाओ एंटीबायोटिक्स खाओ। हो गया। इधर देखिए एस्परजिलस नाइगर, सुनो, एस्परजिलस नाइगर से उत्पन्न होता है फंगस है, इससे उत्पन्न होता है सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से उत्पन्न होता है सिट्रिक एसिड, नो टॉकिंग। एस्टोबैक्टर एस्टाई से उत्पन्न होता है एस्टिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है ब्यूटाइलिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, ये कमर्शियल प्रोडक्शन है सब। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस जो क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है, जो हार्ट के पेशेंट है बेचारे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट हैं, उनमें क्लॉट बस्टर, ब्लड में क्लॉट जम गया है जिसको हटाने के यूज में आता है ये साइक्लोस्कॉन स्ट्रेप्टोकाइनेस। दूसरा नंबर पे है
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए उत्पन्न होता है। यूज होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए, ताकि ग्राफ्ट जो लगा हुआ, किडनी जो लगाया गया है, लीवर जो ट्रांसप्लांट किया गया है या हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे, ताकि उसको रिजेक्ट न कर दे। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कुछ आपको? आपको आ रहा है? इसके बाद मोनास्कस परपुरियस से उत्पन्न होता है स्टैटिन। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है? लो करता है। कोई परेशानी बताएं आप? चलते हैं, इरेज करते हैं तब और आगे बढ़ते हैं। इतना को रट मारे हो, आज ये कल पूछोगे ना रटा मिला कल, तो बधान बधेंगे इसे। तो देखिए बधेंगे इसे, बकरा को बधते हैं लोग ऐसे ऐसे, वैसे बधेंगे तुम लोग। इधर देखो, टेटुआ दबाएंगे टे, टेटुआ दबाएंगे टे। हाँ, तुरंत टेटुआ दबेगा टे बोलेंगे सब। एक ख्याल कर रहे हो? और तुम लोग को धमाधम। इसीलिए एक जगह समराइज करके सब लिख दिए हैं। नेक्स्ट कौन है? वाला है, क्या बोलते हैं, बायोगैस वाला है कि वाटर ट्रीटमेंट वाला है? वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, पोल्यूटेड वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, पोल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाँ बोलिए, सीवेज ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के दिया जाता है। ये देखो, सीवेज वाटर में ही होता है, वाटर पोल्यूशन का ही होता है। हेडिंग में, चलो ठीक, अच्छा है, हेडिंग में देखो इधर। ए सुनो, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इधर देखिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया प्लस फंजाई दोनों मिलते हैं, क्या बनाते हैं? दोनों मिलते हैं तो फ्लाक्स बनाते हैं। याद कर लीजिएगा, फ्लाक्स बनाते हैं, फ्लास्क नहीं, फ्लाक्स। और ये फ्लाक्स जो होता है, ये दोनों नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लाक्स क्या करता है? प्यूरिफाइड द वाटर फ्रॉम सीवेज, सीवेज से क्या करता है ये? डिक्रीज BOD value and increase DO। ये BOD वैल्यू होता है, क्या कहते हैं BOD को?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ को डिजॉल्व बायोलॉजिकल हो गया यार बात पर डिमांड, और ये डिजॉल्व डीओ क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जितना पोल्यूटेड वाटर होगा, इधर देखिए, मोस्ट पोल्यूटेड वाटर तो क्या होगा, हाई बीओडी एंड लेस डीओ, लेस पोल्यूटेड हाई तो लेस बीओडी हाई डीओ। बतिया समझ लीजिएगा, जब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो बीओडी वैल्यू बढ़ेगी, बीओडी वैल्यू बढ़ेगी, माइक्रोब्स जब डिजॉल्व करने लगता ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी ना, तो डिजॉल्व बढ़ेगी, जब विधवा में जब डिजॉल्व कर लेंगे तो बीओडी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन तब बढ़ जाएगा, वो वाटर प्यूरीफाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, घबराइए मत, खत्म कर देंगे आज ही, आप लोग की इच्छा है तो। बात समझ रहे हैं ना, पहले इंक्रीज करता है बीओडी वैल्यू, पहले इंक्रीज करेगा, याद किए रहिएगा, नहीं पता लगा आप सर्जी डिक्रीज करता है। जब ये ट्रीट कर देगा, फ्लाक्स जो होते हैं, फ्लाक्स क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई का फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जब पानी में जाल की तरह, वह क्या है, फ्लाक्स है। तो वो क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं, सीवेज को ट्रीट करते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए ये दे देखिए, सीवेज को ट्रीट किया जाता है तो इसका बीओडी वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है। बात समझे, लेकिन पहले बीओडी वैल्यू बढ़ेगा उसको ट्रीट करने के लिए, जब सड़ाएगा तो। इतनी बातें आपको पढ़ना है ये जानने के लिए। कुल इतिहास पढ़ डालो, कोई मतलब उसका नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े से पंडित होए। एनसीईआरटी कंठस्थ कर लो, दुनिया कर लो मुट्ठी में। ये बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोजर हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं किसको, कचरे को। कचरे को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें बीओडी वैल्यू बढ़ेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहेगा। लेकिन जब उसको डिकम्पोज कर लेंगे तो बीओडी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इधर देखिए ना आप, ये लकड़ी, बीओडी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई। हाई बीओडी, इधर देखिए, मोस्ट पोल्यूटेड अगर वाटर है, मोस्ट पोल्यूटेड अगर वाटर है तो हाई बीओडी होगा, लेस डीओ होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, बीओडी वैल्यू ज़्यादा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम। अब अगर क्या है, लेस पोल्यूटेड है, लेस पोल्यूटेड, ये हाई पोल्यूट मोस्ट पोल्यूटेड के लिए है, और ये लेस पोल्यूटेड के लिए है, लेस बीओडी और हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम है, बोलिए, आगे चलते हैं हम। और
अगला क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन इन टैंक। टैंक में जो कूड़ा कचरा है वो क्या हो जाए? भर जाए। ठीक है, जो कूड़ा कचरा है क्या हो जाए? सेडिमेंट कर जाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? वही सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ साहब, वही है, वही हमको पढ़ाना ही था। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसी में क्या बनता है? फ्लाक्स बनता है, बैक्टीरिया और प्लस फंजाई का, बैक्टीरिया फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। which purified the water। टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्शियरी नहीं दिया है? दी का, हमसे पूछो, हम बता रहे हैं। ना लिखा हम लिखवा दे रहे हैं ना। फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट भी करते हैं। वाटर को क्या करते हैं? सेंड इन नेक्स्ट टैंक फर्दर प्यूरिफिकेशन। and then use different purposes। कुछ है नहीं, वो जो मुझे पढ़ा तो वही मेन था, जो मैंने बता दिया आपको। इसका यह देखिए प्यूरिफिकेशन, इसका डीओ मैक्सिमम होगा। इसका डीओ किसका होगा? जो ये वाटर है प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफाइड, ये वाटर, इसका डीओ क्या होगा? डीओ इंक्रीजेस होगा, बहुत तगड़ा। तब वहाँ पर आप फिश वगैरह को भी ग्रो करा सकते। स्लग्स जो होता है, इधर देखिए, जो डाइजेस्ट होता है कचरा, सुनो, कचरा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट सेमी डाइजेस्टरी जो फार्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लग्स कहते हैं। मतलब आप कह लीजिए जो कचरा क्या हो रहा है? प्यूरिफाइड हो रहा है, या आप कह सकते हैं डिग्रेड हो रहा है। तो पूर्णतः जब डिग्रेड नहीं होता है, डिग्रेड होने के पूर्णतः डिग्रेड नहीं हुआ रहता है, जो डिग्रेडेड फार्म में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लग्स बोलते हैं। वो भी किस फार्म में? काफ़ी उसमें डिग्रेडेशन हो चुका रहता है, उसको बोलते हैं स्लग्स। लिखा होगा, वहीं देख लीजिए, डिग्रेडेड फार्म लिखा होगा। इरेज कर दे इसको पहले। हाँ, तो वही एक्टिवेटेड स्लग्स मतलब क्या है? उसी
डाइजेस्टर लिखा है, डाइजेस्टर। हाँ सुनिए, अब स्लग का डाइजेशन सुनो, स्लग का डाइजेशन सुनो जी, स्लग का डाइजेशन, प्राइमरी स्लग का डाइजेशन। और कैसे क्या होता है इस प्रोसेस को जानने के लिए हमारी मुलाकात कब होगी? कल। आज के लिए कितना, क्यों?